प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता व अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने विद्युत मंडल के स्मार्ट मीटर बदलने पर सवाल खड़ा करते हुए मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि विद्युत मंडल स्मार्ट मीटर लगाने की मुहिम चल रही है और विद्युत मंडल हर 3 साल में मीटर क्यों बदलाता है? क्या उपभोक्ता मीटर खुद बनाता है? अगर मीटर रीडिंग सही हो रही है, मीटर खराब नहीं है, नॉन स्मार्ट मीटर काम कर रहा है, तो उससे क्यों बदला जा रहा है? स्मार्ट मीटर के कारण बिजली का बिल अनाप शनाप आ रहा है। इसका उदाहरण भी द्विवेदी ने पत्रकारों को दिया और कहा कि 2015 में 108A अंबिकापुरी एक्सटेंशन में मकान खरीदा और मीटर अभी जिनसे मकान खरीदा उन्हीं पुरुषोत्तम बाबूलाल नामदेव के नाम है, जो विदेश चले गए। बार बार स्मार्ट मीटर बदलने का दबाव बनाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर बदलने के बाद मनमानी का बिल भेजा गया। मनमानी के बिल पर द्विवेदी ने बिजली अधिकारी को पत्र भी दिया। पुराने मीटर को चाहे तो जांच करा ले, छेड़छाड़ होगी तो पता पड़ जाएगा। स्मार्ट मीटर लगाने पर आखिर विद्युत मंडल का इतना जोर क्यों, यह समझने और समझाने की जरूरत है। द्विवेदी ने यह तक कहा कि भाजपा सरकार की हर नीतियां, जिसमें विद्युत मंडल भी शामिल है, इन नियमों के खिलाफ कांग्रेस मैदान में लड़ाई लड़ेगी और उसके सबूत भी स्वयं मैं दूंगा। द्विवेदी ने यहाँ तक कहा कि मैं लगातार विद्युत मंडल की पोल खोल रहा हूँ, इसलिए विद्युत मंडल के अधिकारी मुझ पर स्मार्ट मीटर लगवाने और पुराने मीटर बदलाने का दबाव बना रहे हैं और अखबार में खबर देकर दबाव बना रहे हैं कि अगर स्मार्ट मीटर किसी में नहीं लगाए तो उसे सरकारी कार्य में बाधा के रूप में माना जाएगा। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्युत वितरण एवं कंपनी के माध्यम से होता है, ना कि कोई सरकारी उपक्रम के रूप में। घोषित रूप से विद्युत कटौती हो रही है, दूसरा लोगों के यहाँ पे भारी भरकम बिल आ रहे हैं। आप आज इस मुद्दे पर पत्रकार वार्ता ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये 3 बिल हैं जो मेरे घर पर ही आए हैं और मैंने ही भरे हैं। एक में यूनिट बता रहे हैं मई में 304 यूनिट, और उसमें इन्होंने जो बिल दिया था उसके पहले जो 248 यूनिट, उसके पहले 194, यानी सामान्य से सामान्य में 200 से अधिक यूनिट लेता हूँ, उपयोग कर रहा हूँ। आप पुरानी रीडिंग भी बता रहे हैं, नई रीडिंग भी बता रहे हैं। जब मैंने इसकी शिकायत की तो उन्होंने बोला कि हाँ सही है कि बिजली के बिल आपको अधिक राशि के दिए गए हैं, हम इसको सुधरवा देंगे। मैं कारण समझने की कोशिश में था तो मुझे कारण ये निकल के आया, ये मध्य प्रदेश विद्युत मंडल जबरिया लोगों को स्मार्ट मीटर लगाने के लिए धमका रहा है। जब मैंने वकील होने के नाते कहा कि अगर मेरा मीटर ख़राब है, आप क्यों बदलना चाहते हैं, बता दें कि मीटर ख़राब है, लिख के दे दें। हर 2-3 साल में आप नया मीटर, अब स्मार्ट मीटर। उन्होंने कहा कि मीटर रीडिंग करने वाला व्यक्ति का स्थानांतरण हमने कर दिया है, अब वो आएगा नहीं, इसलिए आप मेरे यहाँ अनाप शनाप बिल भेजेंगे। पत्र से ऐसा लगा कि मैं स्मार्ट सिटी का निवासी ना होकर के किसी गांव खेड़े का निवासी हूं और स्मार्ट मीटर नहीं लगा रहा हूं तो मुझे धमका करके, चमका करके स्मार्ट मीटर लगवाएंगे। सवाल यही है कि क्या आज एक अखबार, बड़े अखबार में भी आया कि जो लोग स्मार्ट मीटर नहीं लगवाएंगे सरकारी कार्य में बाधा बताएंगे। शायद शासकीय अधिकारी महोदय को यह जानकारी नहीं कि मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है और कंपनी शासकीय अमला नहीं होता है। इनकी विद्युत की दर जब विद्युत नियामक आयोग बढ़ाता है तो सरकार बयान जारी करती है कि विद्युत नियामक आयोग स्वतंत्र संस्था है और उसकी सिफारिश पर बिजली बिल बढ़ाए जाएंगे। और आज जब एक उपभोक्ता सवाल करता है कि हर 3 साल में आप नए मीटर क्यों लगाते हैं, ये मीटर ख़राब है तो आपने ही लगाए, और अगर मीटर ख़राब नहीं है तो जांच लो, संतुष्ट करो फिर लगाओ। कुल मिलाकर के इंदौर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर के नाम पर विद्युत मंडल का बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। अनाप शनाप बिजली के बिल दिए जा रहे हैं और इसका प्रमाण जब मैं स्वयं एक वकील, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आपके सामने तीनों बिल का रख रहा हूँ
अधिकारियों को पत्र दिया, उन्हें लग गया कि गलती तो हो गई, तो उन्होंने एक बयान जारी कर दिया कि हम ऐसे लोगों को चमकाएंगे। हम सरकारी कार्यालय में नहीं जा रहे हैं, हम विद्युत मंडल में नहीं जा रहे हैं, हम हमारे घर में हैं और एक उपभोक्ता के रूप में आपके द्वारा दी जा रही चीज़ का उपयोग करके उसका मूल्य दे रहे हैं। तो सरकारी कार्य में बाधा कहाँ से आ गई? और मैं तो कह रहा हूँ कि मैं नियम के अनुसार संतुष्ट होने के पश्चात ही आम जनता से अपील कर रहा हूँ कि वो आगे आए और पत्र दे कि बताएं कि हमारा पुराना मीटर खराब है, जांच करें, जांच करने के बाद संतुष्ट हों। और क्यों आज आपने लगा दिया तो 3 साल बाद फिर किसी न किसी नेता के ठेके को टेका लगाने के लिए फिर नया मीटर लेके आ जाओगे और फिर बदलवाने की मुहिम चला दोगे। विद्युत मंडल सबसे बड़ा शोषण और वाला विभाग हो चुका है और मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं कि भाजपा के नेता स्मार्ट मीटर के आड़ में कोई बहुत बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि इसलिए बड़े हुए बिल दे रहे हैं ताकि लोग स्मार्ट मीटर की जब मैं आपके सामने प्रमाण दे रहा हूं, मेरा स्वयं के मकान का प्रमाण दे रहा हूं, मेरे स्वयं के बिल का प्रमाण दे रहा हूं, वकील अपने मकान के बिल का प्रमाण दे रहा, उनको भी पता है, वो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने कि हमने बिल ज़्यादा दिया, समायोजन करेंगे। तो आम आदमी तो और उस मध्यम वर्गों को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है जो सही उपभोक्ता है। चले जाएं निचली बस्तियों में, नगर निगम से करोड़ों की वसूली कर लें, दिन रात सड़क पे रात दिन बत्ती जलती रहती है, बिजली नगर निगम सबसे बड़ा उपभोक्ता है। पुलिस विभाग के कई बस्तियों में चले जाएं, उच्च वर्गीय कल कारखानों में चले जाएं, चोरी हो रही है, जहाँ करोड़ों रुपए का खेल हो रहा है। एक आम आदमी, सामान्य आदमी को डराया जा रहा है और इस डराने वाली नीति का मैंने इस पत्र के माध्यम से आपके सामने खुलासा कर दिया है। 4 दिन के अंदर फिर आ रहा हूँ और घपले इनके लेकर के।